मुझे अभी यहाँ पीछे से बताया जा रहा है कि जल्दी करो, क्या कर रहे हो? क्योंकि मंच कमजोर है, मंच हिल रहा है। और मैं जो मेरे पीछे खड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जल्दी नहीं होने वाली है। यहाँ पे जितना टाइम लगेगा, चाहे मंच गिरे, टूटे, उल्टा हो, सीधा हो, हम यहाँ खड़े रहेंगे। और मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूं। कल मैं छत्तीसगढ़ में था। भैया सुनिए, कल मैं छत्तीसगढ़ में था और मेरा छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ, तकरीबन 600 किलोमीटर और पदयात्रा। और उधर मैंने पहली बार अपनी आंखों से, जिसको हम कोयले की माइन कहते हैं, वो मैंने पहली बार अपनी आंखों से छत्तीसगढ़ में देखी। और उन लोगों से मैंने बात किया भैया, और आदिवासियों से मैंने बात की, वहां के किसानों से मैंने बात की, और जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। कोयले की माइन से दिन में उद्योगपति को 1 करोड़ रुपए मिलता है। दिन का 1 करोड़ रुपए सीधा उद्योगपति को मिलता है। 30 साल की लीज होती है, मतलब 30 साल के लिए उसको हर रोज 1 करोड़ रुपए जेब में जाता है उसका सीधा। किसान से जमीन ली जाती है, वहां पे किसान को जमीन के लिए किसी को 50,000 रुपए, किसी को 1 लाख रुपए दिया जाता है। एक दिन में वो 1 करोड़ रुपए लेता है और किसान को 50,000 रुपए, किसान और आदिवासी को 50,000 रुपए देते हैं। और फिर कहते हैं भैया ये हमें विकास करना है, इसलिए हमने ये इन लोगों से जमीन छीननी है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं, आदिवासियों को कहते हैं विकास करना है, तुम जमीन दो। भट्टा परसोल में किसान से कहते हैं भैया विकास करना है, जमीन दो, फार्मूला 1 का ट्रैक बनता है। बड़े बड़े लोग देखते हैं गाड़ियां शू 400 किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है और कहते हैं भैया देखो ये विकास हो रहा है। आप लोग झाड़ू मारते हो, आपको कहते हैं आपको परमानेंट डीए नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का विकास करना है। जब गरीब लोग सवाल उठाते हैं तो कहते हैं भैया विकास करना है, और जब हम पूछते हैं इस विकास का गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, दिल्ली में आपके हक बनते हैं, आप इस शहर को साफ रखते हो, आप सफाई कर्मचारी नहीं हो, आप दिल्ली की सेना हो, आप हिंदुस्तान की सेना हो। और जब सेना खड़ी हो जाती है, जब हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप घबराओ मत। कितना भी समय लग जाए, कितना भी पसीना आ जाए, कितने भी स्टेज टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो मांगे हैं उनको हम एक साथ पूरा करके दिखाएंगे। और मैं यहां सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। आप सोच रहे हो कि यहां सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए भाषण चल रहा है, नहीं। यहां हिंदुस्तान के गरीब किसानों का, मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का, कमजोर लोगों का भाषण चल रहा है। राहुल साहब, मोदी जी सोचते हैं, केजरीवाल सोचते हैं कि वायदे करके यहां पे बदलाव आ सकता है। यहां पे वायदों से बदलाव नहीं आएगा। यहां पे खड़े होने के बाद, एक साथ खड़े होने के बाद, दबाव डालने के बाद फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लो बात।
मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां भी आप चाहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, मुझे बुलाओ। ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की सफाई की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की सफाई की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है। मैं आपको ये कहना चाहता था, मैंने सुना था कि आप लोग यहां आ रहे हो, और मैं थोड़ी सी अपनी शक्ति आपके बीच में भी लाना चाहता था। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी मेरी जरूरत है, छोटा से छोटा मुद्दा हो, अगर आपकी इज्जत की बात है, चाहे वो आपकी सैलरी की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, आप मेरे पास आओ, मुझे ये बातें आप गहराई में समझाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बीच में डालो अपने, और एक साथ हम उनको दिखाते हैं आपकी शक्ति क्या है और क्या नहीं है। धन्यवाद।